जो दौड़ दौड़ कर नहीं मिलती वो संसार की तृष्णा है, और जो बिन दौड़े प्रेम से मिल जाए वो राधा का कृष्णा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी कामना मैं विष्णु जी से करती हूँ। आज हम 10वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें सुखदेव जी भागवत के 10 प्रकार के लक्षणों का विवरण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान और पोषण, उति, भवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठाक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तपस्या से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी ही सुगम रीति से वर्णन किया है। प्रेम की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतरण होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तंत्रमाएँ, इंद्रियां, अहंकार, महतत्व की उत्पत्ति होती है उसी को सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है ना, उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उनका नाम है पोषण। मवांतरो अधिपति, जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उन्हें मवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उति नाम से जानी जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त कथाएं ईश कथा कहलाती हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना ही निरोध कहलाता है। अज्ञान कल्पित कर्तत्व, भोज तत्व आदि अनाम भाव भक्ता का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही तो मुक्ति कहलाती है। तो हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वे परम ब्रह्म ही आश्रय होते हैं। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता सूर्य आदि के रूप में भी होते हैं, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य दे वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दोनों की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। अतः इन तीनों को जानता है वह परमात्मा का सबका अनुष्ठान आश्रय तत्व होता है। उसका आश्रय वह स्वयं ही होता है, दूसरा तो कोई होता ही नहीं है। परीक्षित, जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा, और स्थान की इच्छा से वह शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा, और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उस नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्राह्मण वीर स्वरूप अपने सुवर्ण में वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, आदिदेव, आध्यात्म और अधिभूत। तो परीक्षित, विराट पुरुष का एक वीर्य 3 भागों से कैसे विभक्त हुआ, अब तुम ये सुनो। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर से रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं ना, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर भी सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वे सुस्त पड़ जाती हैं तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर जोर से जाने लगता है तो विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर से मुख प्रकट हुआ, मुख से तालु, तालु से रसेंद्रियां प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों ही प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक वे जल में ही रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका का छिद्र प्रकट हो गए थे। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घृणेंद्रियां आकर बैठ गई,
और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को और दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई, तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रियां प्रकट हो गए और इन्हीं से इस रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे, तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई और उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्र देवता, दिशाएं और श्री इंद्रियां प्रकट हुईं। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी से जैसे वृक्ष निकल जाते हैं, उसी प्रकार उस चर्म से रोएं पैदा हुए और उनके भीतर बाहर रहने वाली वायु भी प्रकट हो गई। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा, इंद्रियां भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई। उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों के ग्रहण करने की शक्तियां हस्तेंद्रियां तथा हाथों में ग्रहण करने की अधिष्ठाता देवता इंद्र प्रकट हुए। दोनों के आश्रम में होने के कारण गहन रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर से पैर उग गए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रियों के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु उपस्थित हो गए। उन्हीं ने चलना रूप प्रकट किया। मनुष्य इसी चरणेंद्रियों से चलकर यज्ञ सामग्री की एकत्रित करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में और भी उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थिता प्रजापति देवता, इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें वायु इंद्रिय मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न हुई। अपान मार्ग के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उसमें अपान वायु और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के ही आश्रय से प्राण और अपान का विछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कोक, आंतें और नाड़ियाँ एक साथ उत्पन्न हुई। साथ में कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नंदियाँ और तुष्टि के और पुष्टि, ये दोनों ही उनके आश्रित विषय उत्पन्न हो गए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई और उनसे मन रूप इंद्रियों और मन से उनके देवता चंद्रमा और विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज के साथ धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि, इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति होती है। श्रोत आदि सब इंद्रियां शब्दादियों के विषयों को ग्रहण करने वाली होती हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए होते हैं। मन का सब प्रकार का विकार उपत्ति स्थान होता है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली होती है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया परीक्षित। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व आदि प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित और नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान की स्थूल और सूक्ष्म, अव्यक्त और व्यक्त, इन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है और ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते परीक्षित। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्तियों से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट पुरुष का रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेक नाम, रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सरपंच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप आदि जितने भी संसार के नाम रूप हैं, वे सब भगवान के ही द्वारा दिए हुए हैं। संसार में चर अचर भेद से 2 प्रकार के, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नाम के 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं, वे सबके सब शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल स्वरूप हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तपोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। और इन गुणों से जब एक गुण दूसरे गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक
गति के 3 भेद हो जाते हैं। भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का भरण पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर ही वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि रूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे विलीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को अपने आप में विलीन कर लेती है। परीक्षित महात्माओं ने अचित्य ऐश्वर्य भगवान का वर्णन इसी प्रकार किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल उस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे होते हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा जाता। वह तो माया आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए बना होता है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया था। ये कल्पों से सृष्टि कर्म का एक है, अनंतर है तो केवल इतना कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः मैं तत्ववादी की उत्पत्ति होती है और कल्प के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो जो कि त्यों रहती है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप में होती है। परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पात्व कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। सौनक जी ने पूछा कि सुत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी अपने अति अत्यंत कुटुंबियों को छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों का वर्णन विचरण करने गए थे। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि ने उनके अध्यात्म के संबंध में उनसे बातचीत कहाँ हुई और मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। ये सुनकर के सूत जी कहते हैं कि सौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात उनसे पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। माताओं, बंधु और बहनों, आज हम द्वितीय स्कंद को समाप्त कर चुके हैं। द्वितीय स्कंद का हमने संपूर्ण रसपान कर लिया है। कल से हम तृतीय स्कंद को प्रारंभ करेंगे, जिसमें उद्धव और विदुर जी की भेंट का वर्णन होगा। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें, और मीठा बोलने वाला और सदा विनम्र रहने वाला मनुष्य हर हृदय को सरलता से जीत लेता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।